तो रहा बन अभागा, साथी तेरे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी तो रहा बन अभागा, साथी तेरे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया साथी तेरे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। तो साथ होने थे जगह भगवान में लग गए, लेकिन तू ये समझना कि बार बार जीवन मिलेगा। अभी कितना जीवन बीता है, 35-40 साल, अभी हम सेंचुरी मारेंगे साहब। इस चिंता में तू नहीं है कि पता नहीं इसका कब कल क्या होगा, तू निश्चिंत है कि सेंचुरी मारेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बिना एक क्षण गवाए एक श्वास परमात्मा को दो, नहीं तो इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा करे बताइए ना, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी बोल रहे घंटा 2 घंटा बाद भी रहेंगे। इसलिए कभी भी केवल और केवल भगवान पे ही भरोसा रखो। विश्वास कर, पता नहीं कब रुक जाए न। यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहा है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कितना भी च्यवनप्राश खाइए, कितनी भी ताकत की दवाइयाँ, लिक्विड पी लीजिए साहब, रहने वाले नहीं है। हर तेल फूले लगा लो चाहे, तेल फूले लगा लो चाहे, चाहे लगा लो सेंध। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बचने की उम्मीद नहीं है, बचने की उम्मीद नहीं है। अनुभव 100% जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। 100% जाना है, अनुभव है, शब्दों का अनुभव रहा। इसलिए हाल करे तो हाल कर, आज करे तो कल। क्या करना है आज? भगवान का भजन सुनकर कार्य कल करना है, आज ही लग जाओ। किसी को पैसा ब्याज पे दिए हो ना, आज लेना तो कल पे डालो। आज वाला काम कल ले लेंगे, कल का सुंदरकांड आज ही ले लो न। काल करे सो आज कर, आज करे सो कल। पल में परले होएंगे, पल में परले होएंगे। बहुर करोगे कब सावरे, बहुर करोगे कब सावरे, बहुर करोगे कब। कल ये काया रहेगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है साहब का। आप गारंटी नहीं ले सकते कि कल मैं रहूंगा। इसलिए हमारे कबीर बाबा मना करते हैं कल की बात मत करो। हाँ?
अजी खबर नहीं पल की, खबर नहीं पल की, ये मूर्खपन बात करे कल की, मूर्खपन बात करे कल की, खबर नहीं पल की, खबर नहीं पल की, ये मूर्खपन बात करे कल की, मूर्खपन बात करे कल की। कल किसने देखा है? कल के भरोसे मत रहो, आज व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दो। इसलिए भगवान सच्चिदानंद के घर में चल करके बताए हुए रास्ता जो संतों द्वारा प्रदत्त है, उस पे हमें आपको चलना है। महाजनान गता से संत महात्मा को बताए हुए मार्ग पर चलने से ही भला होने वाला है। इसलिए जब न करे हनुमान, हनुमान जी ने महाराज ने कहा जो हमारे बुजुर्गों ने बताया वही करना है। जामवंत जी ने कहा देखो महाराज आप जा रहे हो, मुझे पता है आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उतना मत करिए इससे नाम करा, उतना करिए सीता जी की सुध लेकर के आइए और राम जी को बता दीजिए। लेकिन अतुलित बल अतुलित सब बताए, कहा मानने वाले मेरे हनुमान जी। अच्छा उन्होंने किया नहीं, करवा दिया गया। जब वहां से आए तो भगवान से किसी ने कहा कि हनुमान जी लंका जला दिए, हनुमान जी ने लंका जला दिया उन्होंने कहा किसी ने कहा तो बोले नहीं, तब क्यों जलाया? आप उनसे ही पूछिए। हनुमान महाराज छुपे बैठे थे कोने में और बुलाया गया, क्यों भाई आपने लंका जला दी? बोले महाराज हमने तो नहीं जलाई। लोगों ने कहा महाराज आपका बड़ा विश्वास है मार्केट में, बड़ा नाम है, झूठ मत बोलिए। बोले महाराज सही कहा हमने लंका नहीं जलाई। हाँ जिसने जलाई मैंने उसे देखा। इसका मतलब आपने लंका नहीं जलाई, कौन जलाया? बताइए, प्रूफ करिए, प्रमाण दीजिए। मेरे हनुमंत लाल ने परिचय दिया, बताया। हनुमान जी ने कहा कई लोगों ने लंका जलाई। नंबर 1 लंका जलाई रावण के पाप ने। दूसरा नंबर लंका जलाई भगवती सीता के संताप ने। बाबा ने लिखा कि आदाय तेनैव वो ददाह लंका नमामितं प्राञ्जल आंजलेयम्। यह सोमवाहिनी जनकाद बजाया। भगवती सीता से सौगाग्नि लेकर के हनुमान जी महाराज ने मानो लंका को दे दिया। यह सोमवाहिनी जनकाद बजाया। आदाय तेनैव ददाह लंका, अर्थात सीता के संताप से लंका जली। तीसरा ऋषियों के श्राप से लंका जली। और मेरे पिताजी अर्थात माला के पिता हनुमान अर्थात कह रहे हैं और पवन देव की कृपा से लंका जली, अर्थात पवन के प्रताप से लंका जली। मैंने लंका नहीं जलाई, मैंने देखा सब अपना अपना काम कर रहे थे। इसलिए बाबा कहते हैं काम करो लेकिन खुद मत करो। करने वाले हनुमान जी बड़ी बड़ाई, आपने बड़ा फिर पहुंच गए रिपोर्टर लोग, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। आपको जरा नहीं लगता इतना बड़ा आपने काम कर दिया, लंका जलाई, अक्षय कुमार को मार दिया, खबर लाई, सागर लांग गए। बोले महाराज मैंने कुछ तो किया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब मुझसे करवाया गया, मेरे राघव ने मुझसे करा लिया। मेरे बस की बात थी? मुझे तो नहीं लगता मैं सागर पार जा सकता हूँ, लेकिन मेरे राघव ने करवा दिया मुझसे। इतना बड़ा सागर है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गाय के कौन सागर भरा। हरि गोपाल सिंधु अनल शीतलाई, गोपाल सिंधु अनल गोपाल सारे गाय के पद के बराबर समझ लग रहा था मुझे। और जहां वहां जब जल रहा था ना लंका, मुझे
मुझे ठंडी लग रही थी, अगली मुझे शीतलता प्रदान कर रही थी। ऐसा होता है जब राम जी के शरण में रहोगे तो दुख भी सुख की अनुभूति कराएगा साहब। इसलिए बाबा ने कहा सुखानुभूति तब होती है जब राघव के चरण में रहोगे तब, राघव कथा सुनोगे तब। बाबा ने अच्छा अनुभव है, आप अनुभव करिए इस चीज को। भगवती सीता बहुत दुखी है, लंका में हनुमान महाराज पहुंचे और उनके दुख को दूर करने के लिए एक युक्ति लगाई। क्या? राम की कथा कहना शुरू कर दिया। हे रामचंद्र गुण वरन लागा, रामचंद्र गुण वरन लागा, लेकिन कथा कैसे सुननी चाहिए? बाबा कहते हैं लागी सुनय श्रवण मन लाई, मन लगाई कथा सुनना चाहिए। अरे खाना पूर्ति नहीं चलेगा, मन से कथा शरीर जरूरी है, लेकिन शरीर में जो लगा मन है उस मन से कथा सुनी जाती है। बाबा कहते हैं और जब आप कथा सुनेंगे संसार की सबसे बड़ी विपत्ति, जो भी संकट जो परेशानी हो ऐसे नष्ट हो जाता है। जैसे पका हुआ खरबूजा हो, तरबूजा हो, उसके बंधन उसकी जो ढेपी होती है उसका जो लिंक होता है वो टूट जाता है और उसे पता भी नहीं लगता। हमारे संसार के नियंता यही कहते हैं, मैं उसे ऐसे दुख से मुक्त कर देता हूँ उसे पता ही नहीं लगता। जैसे हाथी जा रहा, हाथी के गले से हार कब गिर गए, नाग न जानत गिरत न जानत नाग। नाग माने हाथी भी होता है साहब, नाग माने सांप ही ना हो, हाथी को भी नाग कहना। अच्छा उसके गले से कुछ माला गिर जाए तो क्या उसे अनुभव करना पता ही नहीं लगता है। ऐसे ही भगवान की जब कृपा होती है तो हमारे जीवन से संकट ऐसे चले जाते हैं पता ही नहीं लगता कभी आया नहीं था। आइए सच्चिदानंद के दरबार में सरकार के चरण में चलते हैं और आग्रह करते हैं प्रभु ऐसे कृपा करना जैसे और भक्त करते रहे। सूर्य जी महाराज ने कहा, नारद जी महाराज ने भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ सब लोग दुखी हैं। कहाँ चले गए थे? बोले मृत्यु लोक। क्या देखा? मृत्यु लोक के जना सर्व नाना कलेश समन्विता नाना योनि शब्दपन्ना दृश्यमाना स्वकर्म भी। जितने व्यक्ति हमने देखे सब परेशान हैं, सब हमारे दुखों के कारण परेशान हैं, सब दुख भोग रहे हैं। तब कोई उपाय बताइए। बतेल तपसा की प्राप्त वांछित फलम। कोई व्रत बताइए, कोई कथा बताइए, कोई तपस्या बताइए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान से नारद जी महाराज ने कहा एक चीज और, क्या उपाय छोटा रहे, क्यों? लघु उपाय भूत है। पृथ्वी पे रहने वाले उपाय छोटा पूछते हैं लेकिन फायदा बड़ा पूछते हैं। दुकान छोटी हो लेकिन आमदनी ज्यादा बड़ी हो, ये उनका ध्येय रहता है। भगवान ने कहा ठीक है, एक उपाय बताया, उस उपाय का नाम है सत्य नारायण व्रत कथा। कहा कि जो सत्य बोलेगा, सत्य की राह पर चलेगा, उसे मैं दर्शन दूंगा, मैं उसे अपना बना लूंगा। किसी भक्त ने कहा महाराज इतना कोई नहीं कर पाएगा, के सत्य बोल पाए? कई दुकान में लिया हो बिना झूठ बोले चले रखे। तब दूसरा वाला उपाय कर लेते हैं, क्या? नारायण नाम का भजन।
भक्तों ने कहा, संतों ने कहा दूसरा उपाय कर लो। तीसरा प्रश्न खड़ा कर लेने महाराज, दिन भर भजन ही करेंगे और काम धंधा सब बंद कर देंगे। हाँ? भजन भी अगर देखा जाए तो भजन क्या गाली गलौज थोड़े ही है। हाँ? शब्द का ही है, ढेर है। अच्छा, गाली भी अच्छी लगती कहीं, वह गाली भी है समझी सीना चौड़ा हो जाए। मनोहर गाली उस समय सुंदर लगता है, लेकिन वही गाली विवाद समाप्त हो जाए 2 दिन के बाद कीजिए, तब देखे तमाशा। इधर दिया इधर दिया, तब वह अटपट लगती साहब, बिना अवसर फीकी लगे। बिना अवसर की बात भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी आवश्यकता वही कहा जाए। जैसे समझ लीजिए कोई बच्चा, सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है, राम का नाम सत्य है, लेकिन किसी का बच्चा है उसके बरही मनाई जा रही है, उत्सव हो रहा, तो भी कहते राम नाम सत्य है। बताओ पहले तो है जलपान कराए पर डंडा है रही, माने जिसका समय हो वही बात, वही उसका औचित्य यही होता है, वही बात करें। सत्संग की बात करो, मना दिन भर भजन नहीं कर पाएंगे, तब तीसरा वाला उपाय करिए। तीसरा उपाय क्या है? व्रत करिए, उपवास करिए। महाराज भी नहीं हो पाए, दिन भर उपवास रहे, काम धंधा बड़ा व्यवसाय है, हाँ कैसे रह पाएंगे? कहीं चक्कर पक्कर आ गया, गिर गए, तब क्या होगा? तबियत खराब हो जाए, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, करे नहीं। तब भगवान की कथा सुने। बोले महाराज तो और कठिन है, 3 घंटा कौन बैठे कथा में?